Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स क्लास 11 के लिए हैं। अगर आपने इससे पहले न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वर्क, एनर्जी एंड पावर के पास्ट 30 ईयर्स की न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1, a hammer has a head of mass 4.0 kilogram and is used to drive a nail into a wooden block. The workman merely allow the hammer to drop from a height of 60 centimeter. If the nails pierce 0.6 centimeter at each blow, find the average retarding force. ये है 1989 का क्वेश्चन। सिचुएशन कुछ इस तरह से, एक नेल है यानी कील है, उसको हैमर से हम इसके ऊपर हिट कर रहे हैं। हमें इस हैमर की रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी है कि इस नेल पर कितनी पड़ती है, जिससे ये हर ब्लो पर 0.6 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाता है। तो डेटा में हमें हैमर का मास गिवन है 4.0 किलोग्राम, जबकि हैमर कितनी हाइट से यहाँ पर हिट हो रहा है वो है 60 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करने के बाद। और जो नेल है कितनी अंदर पेनिट्रेट करती है उसकी वैल्यू हमने लिख ली S 0.6 सेंटीमीटर, डिवाइड करने पर ये आ गया मीटर में 0.006 मीटर। हमें एवरेज रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमें इस हैमर की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी जब ये नेल को हिट करता है। तो यहाँ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल किया वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी का mgh है। m से m यहाँ कैंसिल आउट हो गया और v को हमने यहाँ अरेंज कर लिया, तो 2 वहाँ चला गया, 2 मल्टीप्लाई बाई gh और स्क्वायर बन गया अंडर रूट। अब यहाँ 2 कांस्टेंट है, जबकि g और h की वैल्यू यहाँ से हम नोट कर लेंगे। g तो 9.8 होता है, h की वैल्यू यानी हैमर कितनी हाइट से ड्रॉप होता हुआ आ रहा है वो है 0.6। 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 9.8 करके अंडर रूट निकाला, तो हमें वेलोसिटी मिल गई हैमर की जब वो नेल को हिट कर रहा था, वो थी 3.43 मीटर पर सेकेंड। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं कि कितना इस हैमर का डी एक्सेलरेशन हुआ जब ये इस नेल को हिट कर रहा था। तो हैमर की इनिशियल वेलोसिटी हमने जो फाइंड की है 3.45 वो हो जाएगी, जबकि फाइनल वेलोसिटी हैमर की जब ये इसको हिट करेगा तो वो 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s। वी एफ 0 जबकि वी आई हम निकाल चुके हैं और डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, कितना नेल अंदर गया यानी कितना इस हैमर को उसने रोकते हुए डिस्टेंस ट्रैवल करवाया। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, जबकि v की वैल्यू है 3.45 और डिस्टेंस है 0.006। पहले हमने स्क्वायर निकाला 3.45 का और 2 से 0.006 को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड करने पर हमें एक्सेलरेशन मिल गया -980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इस हैमर का एक्सेलरेशन जब ये स्टॉप हो रहा था नेल को पेनिट्रेट करते हुए। अब इसकी फोर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू m यूज़ करेंगे। मास ऑफ हैमर हमें पता है 4 किलोग्राम और एक्सेलरेशन हमने हैमर का निकाल लिया 980 माइनस में मल्टीप्लाई किया तो रिटार्डिंग फोर्स आ गई 3920 न्यूटन। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम द पोजीशन A टू पोजीशन B। द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B आर RA की वैल्यू और वेक्टर RB की वैल्यू गिवन है जो पोजीशन A और B पर मौजूद है। ये क्वेश्चन है 1999 और 2009 सप्लीमेंट का। तो सबसे पहले हमें वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, जबकि फोर्स कांस्टेंट गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 5k और दोनों डिस्टेंस RA 2i प्लस 5j प्लस 2k गिवन है और RB है 7i प्लस 3j प्लस 5k। वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें RA और RB का डिस्टेंस पहले फाइंड करना होगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम A टू B, और उसको हमने नाम दे दिया R का, तो R बराबर हो जाएगा RB माइनस RA। RB और RA की वैल्यू जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ माइनस
जब खुलेगा तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगी। अब 7i में से 2i माइनस किया तो 5i आ गया, और 3j माइनस 5j हो गया माइनस 2j, और 5k माइनस 2k हो गया प्लस 3k। तो ये आ गई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फ्रॉम ए टू बी। अब वर्क डन निकाल सकते हैं हम। एफ डॉट आर का फार्मूला यानी W इज इक्वल टू एफ एक्स आर एक्स प्लस एफ वाई आर वाई प्लस एफ जेड आर जेड। ये एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू हमें फोर्स में गिवन है 3, 4 और 5, जबकि आर एक्स आर वाई और जेड की वैल्यू इस आर के अंदर मौजूद है 5 माइनस 2 और 3। इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ना 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 8, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। तो 15 प्लस 15 30 हो गया, और 30 में से 8 माइनस किया तो ये आ गया 22 जूल। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, an 80 kilogram man is traveling in a car at 30 meter per second. The car strikes a building and stops. The front part has collapsed by 1.0 meter. Calculate the force on the man during the crash. Also find its kinetic energy before crash. ये है 2001 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। मास गिवन है मैन का जो कार के अंदर मौजूद है वो है 80 किलोग्राम। कार की वेलोसिटी या उस मैन की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड गिवन है, जबकि कार स्टॉप हो जाती है कोलैप्स 1 मीटर होने के बाद। फाइनल वेलोसिटी 0 है और उसका डिस्टेंस यानी जितनी कार कोलैप्स हुई है वो गिवन है 1.0 मीटर। हमें फोर्स फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन का होना ज़रूरी है, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s। वी एफ 0 है, वी आई 30 है और s की वैल्यू 1 है। तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। 900 को 2 से डिवाइड किया तो माइनस में आंसर आ गया 450 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है कार का एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन जब वो कार कोलैप्स हो के स्टॉप हो गई। तो अब हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, जो फोर्स उस मैन पे लग रही होगी। तो मास ऑफ मैन गिवन है 80 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ऑफ कार या एक्सेलरेशन ऑफ मैन गिवन है माइनस 450 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है तो कार का एक्सेलरेशन, लेकिन चूंकि कार के अंदर ही वो आदमी भी बैठा हुआ था उसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो 80 मल्टीप्लाई बाय माइनस 450 ये हो गया माइनस में 36,000 न्यूटन। नेगेटिव शो कर रहा है कि ये फोर्स रिटार्डिंग है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप एम स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। m की वैल्यू 80 किलोग्राम और वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल रखेंगे 30 मीटर पर सेकंड। कार मूव कर रही थी तो उसके साथ वो आदमी भी जो उसमें बैठा था उसकी वेलोसिटी भी 30 मीटर पर सेकंड। तो 80 का हाफ 40 होता है और 30 का स्क्वायर 900, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का 36,000 जूल। Now numerical number 4, a pump is needed to lift water through a height of 2.5 meter at a rate of 500 gram per minute. What must be the minimum horsepower of the pump be? ये है frequently asked question 2010, 2011, 2014 और 2016 में आया और इसके बाद भी आया है, जिसमें हाइट और रेट ऑफ वाटर की जो सप्लाई है वो डिफरेंट दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम हाइट को लिख लेंगे जो 2.5 मीटर है और यहाँ जो रेट गिवन है 500 ग्राम पर मिनट, इसमें ग्राम यानी मास और टाइम को अलग कर लेंगे। तो मास हो गया 500 ग्राम जिसको किलोग्राम बना लिया हमने 0.5 ग्राम, और 1 मिनट का टाइम है जो कि 60 सेकंड के इक्वल है। जबकि हमें पावर फाइंड करनी है हॉर्स पावर के यूनिट में। जी की वैल्यू यूज़ होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो पावर होता है रेट ऑफ एनर्जी, और यहाँ कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होगी हाइट की वजह से, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh। तो हमने एनर्जी की जगह लगाया mgh, जबकि टाइम हो गया t। तो मास gh की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की और टाइम की वैल्यू 60 सेकेंड्स रख ली। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.5, 9.8 और 2.5 को और बाद में 60 से डिवाइड किया तो पावर आ गई पंप की 0.204 वाट। अब इस वाट पावर को हमें हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, यानी हमें इस वैल्यू को 746 से डिवाइड करना होगा, जिससे पावर मिल गई 2.7 एक्सपोनेंट -4 हॉर्स पावर। Now numerical number 5, an object moves along a straight line from 3, 2, -6 to 14, 13, 9.
व्हेन अ यूनिफॉर्म फोर्स 4i + 4j + 3k acts on it, find the work done and the angle between the force and the displacement। तो सबसे पहले हमें वर्क डन फाइंड करना होगा, कहाँ से, ए से बी तक का। उसके लिए हमें फोर्स गिवन है 4i + j + 3k और पोजीशन गिवन है जिसको हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली पोजीशन है 3, 2 - 6 जिसको हमने पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया 3i + 2j - 6k। जबकि सेकंड पोजीशन 14, 13, 9 है, इसको भी हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं 14i + 13j + 9k। अब पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे RA और RB के दरमियान, और ये होगा RB - RA। तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, 14 - 3 11 होता है, 13 - 2 भी 11 होता है, और 9k + 6k 15k होता है। और वर्क डन का फार्मूला है W = Fx(Rx) + Fy(Ry) + Fz(Rz)। F की कंपोनेंट्स 4, 1 और 3 के हैं जो डेटा में गिवन है, जबकि R के कंपोनेंट्स 11, 11 और 15 है। इनको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो 4 × 11 हो गया 44, 1 × 11 हो गया 11 और 3 × 15 हो गया 45। तीनों को ऐड किया तो वर्क डन मिल गया 100 जूल। अब हमें एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी थीटा फाइंड करना है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है F.R, यानी F मैग्नीट्यूड R मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। हम वर्क डन तो निकाल चुके हैं 100 जूल, लेकिन ना हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड है ना ही डिस्प्लेसमेंट R की मैग्नीट्यूड है। तो पहले हम फोर्स और R की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर F हमें गिवन था, उस पर हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई कर दिया, Fx² + Fy² + Fz²। Fy और Fz की वैल्यू 4, 1 और 3 सब्स्टिट्यूट कर दी, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तीनों को ऐड किया तो ये हो गया √26 और इसकी वैल्यू है 5.1। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 11i + 11j + 15k को यहाँ कंपोनेंट्स हमने पुट कर दिए, Rx, Ry और Z की वैल्यू 11² + 15 का स्क्वायर, तो 121 + 121 225 को ऐड कर दिया, √467 हो गया जिसकी वैल्यू होती है 21.6। तो अब F का मैग्नीट्यूड 5.1 और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 21.6 को हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया W के साथ। तो 100 = 5.1 × 21.6, तो 5.1 × 21.6 होता है 110.16। दोनों साइड पर 110.16 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया cos θ = 0.908। नाउ टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो थीटा की वैल्यू आ गई 24.8 डिग्रीज। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, what horsepower is required by an engine which pulls a train with a force of 2000 Newton at 25 मीटर/सेकेंड। और ये हमें गिवन है कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन है 2009 फेलियर का, या इम्प्रूवमेंट को भी यही क्वेश्चन आया था। तो एक ट्रेन का जो इंजन है वो हॉरिजॉन्टली खींचेगा ट्रेन को, और फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगी जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, यानी इसका एंगल 0 होगा। जबकि हमें गिवन है फोर्स की वैल्यू, पावर फाइंड करनी है, फोर्स 2000 है और वेलोसिटी की वैल्यू 25 मीटर/सेकेंड दी हुई है। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी है, यानी F cos थीटा है। थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। जबकि F और V की वैल्यू यहाँ गिवन है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 2000 × 25 किया तो पावर आ गई 50,000 वाट्स। लेकिन हमें यहाँ रिक्वायर है पावर हॉर्स पावर के अंदर, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट्स के, जो गिवन है हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 67 हॉर्स पावर। तो इस इंजन की जो पावर है वो है 67 हॉर्स पावर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, a neutron travels a distance of 12 meter in a time interval of 3.6 exponent -4 seconds. Assuming its speed to be constant, find its kinetic energy or take 1.7 exponent -27 किलोग्राम as the mass of neutron। ये है 2010 फेलियर यानी इम्प्रूवमेंट का पेपर। हमें डिस्टेंस गिवन है 12 मीटर, जबकि टाइम इंटरवल गिवन है 3.6 exponent -4 सेकेंड्स। जबकि स्पीड कांस्टेंट है, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। जबकि मास की वैल्यू न्यूट्रॉन की 1.7 एक्सपोनेंट -27 यहाँ न्यूमेरिकल में गिवन है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाने से पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस 12 है और टाइम भी गिवन है।
तो 12 को हमने 3.6 एक्सपोनेंट -4 से डिवाइड कर दिया, तो वेलोसिटी आ गई न्यूट्रॉन की 33,333 मीटर पर सेकेंड। अब हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे हाफ एम स्क्वायर के फार्मूले से। मास भी गिवन है और वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं। तो हमने 1.7 एक्सपोनेंट -27 को पहले 2 से डिवाइड कर दिया और 33,333 का स्क्वायर निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 9.4 एक्सपोनेंट -19 जूल। Now numerical number 8. An object weighing 98 Newton is dropped from a height of 10 meter. It is found to be moving with a velocity of 12 meter per second just before it hits the ground. How large was the frictional force acting upon it? यह है 2012 और 2017 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यहाँ वेट गिवन है 98 न्यूटन, मास की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मास निकाल लेते हैं W/G के फार्मूले से। 98 डिवाइड बाई 9.8 हो गया 10 किलोग्राम, जबकि हाइट गिवन है 10 मीटर की और वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड दी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। हमें फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है, जबकि G की वैल्यू हम यहाँ लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। चूँकि बॉडी ऊपर से फॉल हो रही है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, जबकि गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में और साथ में वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का हाफ स्क्वायर और वर्क डन हो गया F × h। यहाँ m की वैल्यू 10, G की वैल्यू 9.8 और H की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दी, जबकि राइट साइड पर हाफ कांस्टेंट है, मास की वैल्यू 10 है, वेलोसिटी की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर निकाल लिया हमने। तो पहले हमने 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8 इंटू 10 को मल्टीप्लाई किया तो 980 हो गया और 12 का स्क्वायर करके 10 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 720। अब 720 को जब हम लेफ्ट साइड पर ले गए तो 980 माइनस 720 हो गया 260। नाउ डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया F = 260 डिवाइड बाई 10। जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 26 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई 26 न्यूटन। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 9। अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट हॉरिजॉन्टली विद अ फोर्स ऑफ 40 Newton at an angle of 25 degree above the horizontal and moves along at a speed of 15 meters per second. How much work will the horse do in 5 minutes? और नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स। गिव योर आंसर इन हॉर्स पावर, यानी अपने आंसर को हमें हॉर्स पावर में भी लिखना होगा। ये है 2013 और 2016 सप्लीमेंट का क्वेश्चन। डेटा में सबसे पहले हम फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन रख लेंगे, एंगल गिवन है 25 डिग्री और वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, जबकि टाइम गिवन है 5 मिनट्स, जिसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद। हमें वर्क डन फाइंड करना है और पावर फाइंड करनी है हॉर्स पावर के यूनिट में। तो सबसे पहले हमने वर्क डन का फार्मूला लिखा F × d cos ऑफ थीटा। चूँकि डिस्टेंस यहाँ गिवन नहीं है तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो d की जगह पे हमने v × t रख दिया। अब F, v, t और थीटा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो वर्क डन आ गया 1.63 एक्सपोनेंट 5 जूल। अब पावर फाइंड करनी है तो पावर इज़ द रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी। वर्क डन हम फाइंड कर चुके हैं, उसको टाइम यानी 300 सेकेंड से डिवाइड कर दिया तो पावर मिल गई 544 वाट्स। लेकिन चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने आंसर को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करें, तो 1 हॉर्स पावर = 746 वाट्स होता है। तो 544 को हमने 746 से डिवाइड कर दिया तो हमें हॉर्स पावर मिल गई 0.73 हॉर्स पावर। Now question number 10. A 80 kilogram man runs up a hill through a height of 3 meter in 2 seconds. What is his average power output? ये है 2015 का क्वेश्चन। मास गिवन है 80 किलोग्राम, हाइट है 3 मीटर और टाइम है 2 सेकेंड। हमें पावर फाइंड करनी है तो सिंपल हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पावर का, रेट ऑफ एनर्जी। चूँकि हाइट की बात हो रही है तो यहाँ एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी की जगह हमने रख दिया mgh और टाइम को लिखा हमने t। तो m, g और h की वैल्यू टाइम के साथ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और जब इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो पावर मिल गया 1176 वाट्स। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 11।
A horse pulls a cart horizontally with a force of 60 pounds at an angle of 30 degrees above the horizontal and moves along at a speed of 8 miles per hour. How much work does the horse do in 15 minutes? And what is the power output of the horse? Or give your answer in horsepower. जबकि हमें given है 1 mile is equal to 5280 feet. ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर भी मौजूद है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है. 40 पाउंड गिवन है, जबकि माइल जो है वो 6 माइल्स पर आवर है. तो वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन FPS सिस्टम का ही है, जबकि ये पास पेपर में 2017 में एग्ज़ाम में भी पूछा गया था. तो पहले हम फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं. 60 पाउंड, एंगल 30 डिग्री है, जबकि वेलोसिटी है 80 माइल्स पर आवर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे फुट पर सेकंड में. तो 1 माइल बराबर है 5280, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5280 करेंगे तो माइल्स बन जाएगा फुट, जबकि आवर होता है 3600. 3600 से हमने डिवाइड कर दिया, हमें आंसर मिल गया 11.7 फुट पर सेकंड. ये हो गई वेलोसिटी. जबकि टाइम है 15 मिनट्स का, जिसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, 900 सेकंड्स. वर्क डन फाइंड करना है और पावर फाइंड करनी है. तो पहले वर्क डन फाइंड करेंगे. वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो गया FD cos ऑफ थीटा. डिस्प्लेसमेंट चूँकि गिवन नहीं है, तो हमने D इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम रख दिया. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ वर्क डन की वैल्यू आ गई, लेकिन जूल में नहीं आएगी. यहाँ F इंटू D के मुताबिक F पाउंड में है और डिस्टेंस फुट में है, तो वर्क का यूनिट हो गया फुट पाउंड. अब पावर मालूम करनी है, तो रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर. वर्क की वैल्यू 5.5 x.5 को हमने टाइम यानी 900 सेकंड से डिवाइड कर दिया. तो पावर का है यूनिट हो गया वर्क अपॉन टाइम यानी फुट पाउंड पर सेकंड. अब 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 550 फुट पाउंड सेकंड. इससे पहले जो 1 हॉर्स पावर हमने यूज़ किया था वो 746 वाट था, जबकि यहाँ वाट नहीं है बल्कि फुट पाउंड सेकंड है. तो हमने क्या किया, 608 को 550 से डिवाइड किया, तो हमें पावर मिल गई 1.1 हॉर्स पावर. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 12, ये हमारी टेक्स्ट बुक का वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है. इसमें कहा गया है कि रॉकेट ऑफ मास 0.200 किलोग्राम लॉन्चेस फ्रॉम द रेस्ट यानी VI0. It reaches a point P laying at a height of 30 meter above the surface of the earth from the starting point. In the process, 425 joule of work is done on the rocket by the burning of chemical propellant. Ignoring air resistance and amount of mass lost due to the burning propellant, find the speed of the rocket at the point P. तो डेटा हम बना लेंगे. सबसे पहले मास ऑफ रॉकेट गिवन है 0.200 किलोग्राम, जबकि हाइट गिवन है 30 मीटर और केमिकल एनर्जी जो बर्न हो रही है वो 425 जूल भी गिवन है. हमें G की वैल्यू 9.8 यूज़ करनी होगी, जबकि वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है 30 मीटर हाइट पर. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी. यानी जब रॉकेट ऊपर जा रहा था तो उसकी केमिकल एनर्जी बर्न होके कन्वर्ट हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से और वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी. हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी 425 जूल गिवन है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ है. मास हाइट की वैल्यू G के साथ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 30 किया, तो ये बन गया 58.8, जबकि 0.2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 0.1 हो गया. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 58.8 ऑन बोथ साइड्स, तो 425 माइनस 58.5 हो गया 366.2 और ये हो गया 0.1 v². डिवाइडिंग बाय 0.1 ऑन बोथ साइड, तो 366.2 को 0.1 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3662. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आंसर आ गया 60.5 मीटर पर सेकेंड. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल. मिलते हैं अगले टॉपिक में. अल्लाह हाफिज़.